हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में आज विषय विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 विषय विज्ञान कक्षा 8 के लिए। पूर्णांक 80 अंक, समय रहेगा 2 घंटे और 30 मिनट। इस प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक 1, फसल के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? फसल के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर गे राइट होगा थ्रेशिंग। सेकंड क्वेश्चन है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर के राइट होगा मेलामाइन। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है? ऑप्शन नंबर गे राइट होगा, गे राइट है पेंसिल लेड। प्रश्न नंबर 4, नेप्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती है। नेप्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती है कोलतार से। ऑप्शन नंबर के राइट है। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं वो होगा जैव मंडल। ऑप्शन नंबर घे राइट है जैव मंडल। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान कम हो जाता है। बे ऑप्शन राइट। प्रश्न क्रमांक 7, माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं? कंपन कहेंगे। गे ऑप्शन राइट होगा कंपन। माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं कंपन। प्रश्न क्रमांक 8, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के किस सिरे से? तो बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है? धन सिरे से, प्लस से जोड़ा जाता है। के ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 9, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर गे राइट होगा गुजरात के कच्छ भुज जिले में। तो गे ऑप्शन होगा गुजरात के भुज में। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधागर गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर गे राइट होगा नाइट्रोजन। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया खाली जगह कहलाती है? जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। दूसरा नंबर की खाली जगह है, खाली जगह धातु नरम होते हैं उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अगला है, रिक्त स्थान एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। तो रिक्त स्थान में आएगा कोलतार। तीसरे नंबर की खाली जगह में आएगा कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। अगली रिक्त स्थान है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज कहलाती है? वो कहलाएगी विशेष क्षेत्रीय। 5 नंबर रिक्त स्थान है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के रिक्त स्थान द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं।
युग्मनज को। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के युग्मनज द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न है छोटे प्रश्न जिन्हें एक पद में उत्तर देना चाहिए। पहला है, फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया का नाम बताइए। फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? राइजोबियम। अगला है, उस ए धातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। नाइट्रोजन को। उत्तर होगा नाइट्रोजन। 3 नंबर है, अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है? पेट्रोलियम का अधिक व्यावसायिक महत्व है इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। 4 नंबर है, लैंगिक जनन से क्या आशय है? लैंगिक जनन से क्या आशय है? जिस जनन में नर व मादा युग्मजों का संलयन होता है वह लैंगिक जनन कहलाता है। 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए। 5वां प्रश्न है एक पद वाला। 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। उत्तर होगा हाइड्रा और यीस्ट। एक तो हो जाएगा हाइड्रा, दूसरा लिख देंगे यीस्ट। प्रश्न क्रमांक लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 13 तक। शब्द सीमा 50 शब्द। कॉलम जो चौथा प्रश्न है उसमें कॉलम दिए गए हैं 2, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम से मिलान करना है। जैसे पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा राइजोबियम। ख है यीस्ट का उपयोग ब्रेड निर्माण में। घ मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया। और अगला है लास्ट वायु द्वारा संचरण खसरा। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान करना है। 5वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। खाद्य पदार्थों का संचयन करने में प्लास्टिक पात्रों का उपयोग के 3 लाभ कौन कौन से हैं? 3 लाभ लिखने हैं। पहला आप लिख सकते हैं ये भोजन पानी व वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। दूसरा, ये मजबूत तथा हल्के होते हैं। और 3 नंबर बिंदु आप लिख सकते हैं लाभ, ये चिरस्थायी होते हैं। छठा प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, खाद्य संक्षेप में उत्तर दीजिए। छठा प्रश्न है संक्षेप में उत्तर दीजिए। छठा का पहला प्रश्न है, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं कैसे? कुछ आदिवासी अभी भी आज भी भोजन संग्रह कर शिकार कर अपना पेट भरते हैं वन से, तथा पेड़ की छाल है, जंतुओं की खाल है आदि से बने हुए वस्त्र भी पहनते हैं। दूसरा है, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है? तो वनोन्मूलन के कारक तो है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों या कारखानों का निर्माण करना, पशुओं के अतिचारण के लिए, और प्राकृतिक कारण भी है जैसे दावानल है, भीषण सूखा है। उसके प्रभाव क्या है? वनों उन्मूलन के प्रभाव क्या है? एक तो अधिक बाढ़ें आएगी, भूस्खलन हो सकता है, जलवायु परिवर्तन भी होगा और स्थलीय जल में कमी आएगी और भूमि की उर्वरता जो होती है उसमें भी कमी आएगी। प्रश्न नंबर 7,
अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम लिखो। तो वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक हो, जो नए जीव को जन्म देता है, जैसे मेंढक है, रेशम कीट, 2 आप उदाहरण लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, व्याख्या कीजिए। सर्पी ग्रसन और स्थैतिक ग्रसन से कम क्यों होता है? सर्पी ग्रसन स्थैतिक ग्रसन से कम क्यों होता है? व्याख्या करनी है। कम से कम 5-6 लाइनों में इसका उत्तर होना चाहिए। इसका उत्तर है कि सर्पी ग्रसन और स्थैतिक ग्रसन से कम क्यों होता है। सर्पी ग्रसन स्थैतिक ग्रसन से कम क्यों होता है? जब वस्तु सरकना आरंभ कर देती है तो उसके पृष्ठ में संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं में वो धंस सके। अतः सर्पी ग्रसन स्थैतिक ग्रसन से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। प्रश्न क्रमांक है 9। 9वें प्रश्न में कि वाद्य यंत्रों के नाम दिए हुए हैं और वाद्य यंत्रों के उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। वह कौन सा भाग है? जैसे 1 नंबर है ढोलक। ढोलक का कौन सा भाग जो कंपित होता है? वो है तानित झिल्ली। तानित झिल्ली। दूसरा है सितार। सितार का है तार, तानित तार। और तीसरा जो है बांसुरी। बांसुरी में कौन सा होगा? वो होगा वायु स्तंभ। बांसुरी का वह भाग जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, वायु स्तंभ। प्रश्न क्रमांक 10, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज या पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य जो विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। बताइए कि वो ऐसा क्यों करते हैं? आग लगने के समय जो फायरमैन होता है वो पानी के होज यानी पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत जो मुख्य विद्युत आपूर्ति है उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी है वो विद्युत का सुचालक होता है। पानी विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत के झटके से बचने के लिए वो सभी फायरमैन जो होते हैं उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। 11वां प्रश्न है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? व्याख्या कीजिए। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वस्तु का आवेश हमारे शरीर द्वारा पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। प्रश्न क्रमांक 12, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तारामंडल क्या होता है? तारामंडल तारों का एक ऐसा समूह होता है जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं। आकृतियां बनाते हुए प्रतीत होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि तारों का एक समूह है, एक ऐसी आकृति बना रहे हैं। हमें ऐसी आकृति वो प्रतीत होती है। जैसे उदाहरण हम लिख सकते हैं, सप्तऋषि का लिख सकते हैं, ग्रेट बियर। ओरियन का लिख सकते हैं, जो शिकारी का दृश्य प्रतीत होता है। 13वां प्रश्न है, CFC का पूरा नाम लिखें। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इससे होने वाली एक हानि का उल्लेख कीजिए। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त कार्बन के जो यौगिक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग किया जाता है एक तो एयर कंडीशनरों में, अग्निशमन यंत्रों में। इससे होने वाली हानि का उल्लेख करना है। हानि कैसे होती है? CFC के कारण ओजोन परत का ह्रास होता है, जिसे ओजोन अवक्षय भी कहते हैं। ओजोन के अवक्षय से पराबैंगनी जो किरणें होती है वो अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती है तथा त्वचीय कैंसर होता है।
प्रश्न नंबर 13 तक हल किए हैं। अब आगे देख रहे हैं प्रश्न नंबर 14 से। बड़े प्रश्न हैं, आपको केवल हम प्रश्न ही बता रहे हैं, इन सब का हम उत्तर नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। 15वां है, राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती वस्त्र, सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित। आपको ये कारण लिखना है। 16वां प्रश्न है, कारण बताना है। क में है, कॉपर और जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। ख है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, कारण बताना है। 17वां प्रश्न है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और ये प्रक्रम क्या कहलाता है। 18वां प्रश्न है, घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर के समझाइए। 19वां प्रश्न लेते हैं। 19वां प्रश्न है, विद्युत साधित्रों का कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। 20वां है, विद्युत या यंत्र होना चाहिए। विद्युत यंत्रों को कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर के स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए। 20वां प्रश्न होगा, घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। 21वां, तारे व ग्रह में अंतर बताइए। अब बड़े प्रश्न और है जिसका अंक बार है 4। 22वां प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। और अथवा का प्रश्न भी है, खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। 23वां प्रश्न है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। और अथवा में प्रश्न है, वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। 24वां प्रश्न है, मानव वाक यंत्र कंठ का चित्र बना करके उसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। 24वां प्रश्न का अथवा प्रश्न है, सौर प्रदूषण किसे कहते हैं और इसके स्रोत, हानियां और सीमित रखने के उपाय लिखिए। 25वां प्रश्न है, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 25वां प्रश्न का भी आपको अथवा में प्रश्न मिलेगा, पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8 के लिए हल किया है। आगे भी आपको इसी प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्र हल सहित आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।